हम छुट्टी ही नहीं डिमांड करते हैं। 13 जुलाई वैसे ही एतवार है, हम छुट्टी नहीं, हम कहते हैं सरकारी फंक्शन के तौर पर मनाइए इसको। आप नहीं मनाना चाहते हैं, हम मनाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। हमने इजाज़त के लिए अप्लाई किया है, मैं आपको अभी शेयर करूंगा दरख्वास्त जो दी है। हमें इजाज़त दीजिए, हम फातिहा खानी करेंगे, बाज़ाब्ता फंक्शन करेंगे। हम उन शहीदों को खराज अकीदत अदा करने चाहते हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। और जहाँ तक बात रही स्टेटहुड की, ये कोई नई डिमांड नहीं है। 8 अगस्त 2020 को आप में से काफ़ी लोग उस दिन भी थे, हमने तब भी कहा 3 कोर एजेंडा अपनी पार्टी के हैं। 1 ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नंबर 2 नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, नंबर 3 स्टेटहुड, नंबर 4 था उस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ख़त्म हुई थी, डेमोग्राफिक चेंजेस ना हो, चेंज को रोकना, और जो ये था जेलों में उस वक्त लोग थे वो सब ख़त्म हो जाए। जॉब्स नहीं है, पकड़ जारी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उसके साथ आवाम से माफी। आईन जम्मू कश्मीर में या आईन हिंद में इलेक्शन जीतने के बाद माफ़ी मुतबादिल है काम का, माफ़ी मुतबादिल है काम का। मुझे तो शर्म आती है ये कहते हो, क्या मैं भी कभी एमएलए था? अवाम से वोट मांगेंगे और फिर जवाब माफ़ी देंगे कि हम उनके काम करेंगे। ये क्या हम किसी नाटक कंपनी में काम कर रहे हैं? हम अवाम के दरबार में गए थे, अवाम से हमने मैंडेट लिया, अवाम ने इनको मैंडेट दिया, तभी तो हम सब ने तस्लीम किया। आपने बोला अगर सरकार काम नहीं करेगी तो हम उनका गिराव करेंगे। मैंने 2 महीने का टाइम दिया कि जो ये विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो दूसरी जमातों को जिन्होंने वोट दिया है, क्यों 24% वोट टोटल उस जमात को मिले जो हुकूमत में है, 76% वोट उनके खिलाफ हुआ। और ये बैकडोर से पंचायतों पे कब्जा करके, म्यूनसिपलिटियों का इलेक्शन ना करके कब्जा जमा रहे हैं 100% वोट पे, वो कैसे होगा? ये शहरी श्रीनगर में एक गली बना के 8 गलियों को छोड़ रहे हैं। हमने कहा अगर ये जो इम्तियाजी तौर पे ट्रांसफ़र हो रही हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स में इम्तियाजी तौर पे काम किया जा रहा है, अगर ये बंद नहीं हुआ हम एहतिजाज पहले घेराव से शुरू करेंगे लोग, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम दे देंगे। अमित शाह साहब ने खुद बोला जब वो यहाँ आए कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से बात करूँगा। हम उसको उन्हीं का वादा याद दिलाते हैं। अब तो सब हम हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान कहते हैं, हमें से तो कोई पाकिस्तान नहीं कहता है। अब तो पाकिस्तान कहने वाले भी हिंदुस्तान कहते हैं, तो बात करो ना। ये तो सब आपके लोग हैं, अपने लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो बात करने में क्या है? अगर आप लद्दाख के लोगों से बात कर सकते हो, अगर आप मिज़ोरम में बात कर सकते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बात कर सकते हो, तो जम्मू कश्मीर जिसकी एक तवारीख है उसके उनके साथ क्यों नहीं? आपने भी बोला पंचायत इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, म्यूनसिपल इलेक्शन होने चाहिए। ये मेरी बहनें आप देखते नहीं हैं, कह रही हैं रात छापे पड़े। किस चीज़ के छापे पड़ रहे हैं? किस चीज़ के? यहाँ के ये किस चीज़ के छापे पड़ रहे हैं? यहाँ कौन है? यहाँ हम सब हिंदुस्तानी हैं। यहाँ किनको ढूंढने के लिए छापे पड़ रहे हैं? को काफी तंग किया। तकरीर की बेस ही तो यही है। हम क्यों 6 महीने के बाद निकले? हम अगर आप देख रहे हैं हर ज़िले में जाके यही तो कहते हैं कि लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ जो होगा हमें कोई परवाह नहीं है इसकी, लेकिन लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, नौजवानों की पकड़ दकड़ है। आपको नहीं लगता यहाँ शहरी श्रीनगर में एक कमरे में 3 खानदान रहते हैं? दादाजी भी रहते हैं, पिताजी भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तीनों के बच्चे, और एक बच्चे की शादी हुई है, 3 उनके बच्चे पालता है। कब तक? कोई प्लान ही नहीं। देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कोई अलायंस बनती है या नहीं बनती है। अगर लोगों का कुछ करेंगे अल्लाह उनका भला करेगा, हमें क्या उससे